नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब हम CID के थ्रू कार खरीदते हैं तो उसकी जब हम डिलीवरी लेने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको इंश्योर करनी ही है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर मान के चलो एक बार वो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई तो आपको हाथ मलने के सिवा कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। डीलर आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, सिविलियन के केस में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि सिविलियन क्या है, कैश देते हैं और कार की डिलीवरी लेते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या है, हम पहले कार का जो अमाउंट है वो डीलर के पास पहुंचा देते हैं, उसके बाद हम एक्शन करते हैं, कार की डिलीवरी लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना, कि भाई आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको CID से जुड़ी जो भी जानकारी है वो सबसे पहले मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो का टॉपिक है ये मैंने पहले भी कवर किया है एक वीडियो के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज उसके अंदर और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताएंगे कि भाई आपको और ज़्यादा क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक्चुअली में इस वीडियो को बनाने का मकसद पता कहाँ से आया, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सर आपने बताया कि भाई आप PDI, अगर PDI करते टाइम आपको गाड़ी के अंदर कुछ फॉल्ट नजर आए तो आप उसकी डिलीवरी मत लीजिए। लेकिन जो अपना डीलर है वो उसको मना कर देता, वो बोल देता कि सर ये आपकी गाड़ी आपके नाम से हो चुकी है, तो फिर क्या करें। दोस्तों, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है, जब हम कार की डिलीवरी लेने जाते हैं तो हमें क्या दिया जाता है डीलर के द्वारा कि सर आपका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है और आप इस टाइम पे आ जाइए। तो हम क्या है, हमें एक्चुअल में अवेयरनेस नहीं होती। जो भी आदमी कार खरीदता है उसको एक्चुअल में अवेयरनेस नहीं होती, वो पहली बार ही कार खरीदता है मैक्सिमम। दूसरी बार कार तो खरीदते टाइम भी वो सेम गलतियां कर देता है, लेकिन पहली बार तो ये गलतियां करता ही करता है। तो वो आदमी बोलता है, वो भी भाई बोलता है कि सर ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप मेरे को फोन कर दीजिएगा। तो यहीं पर सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। दोस्तों, आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया कि जब हाउ टू डील डीलर, कि भाई आपको कैसे डील करना है। तो यानी कि जब आप उससे एस्टिमेट लेते हो तो आप कुछ जो चीज़ें आपकी टर्म एंड कंडीशन है, जो जो आपकी यानी कि एग्रीमेंट होते हैं, आप दोनों के बीच में डील फाइनल होती है, तो उन चीज़ों को आपने उस एस्टिमेट के टाइम पे तय कर लेना है कि आपने क्या क्या करना है। उसके बाद जब कंप्लीट कार्रवाई हो जाती है CID की कार की, कि भाई आपका डिलीवरी लेने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम जब आप डिलीवरी लेने के लिए जाते हैं, डीलर का आपके पास फोन आता है कि सर आपका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है तो आप इस टाइम पे आ जाइए। तो उस टाइम आपने क्या करना है दोस्तों, कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी जो स्किप कर देगा वो इस परेशानी से जरूर जूझेगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। तो इसलिए स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों, जब डीलर बोलेगा आपको कि सर आपका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, तो आपने क्या बोलना है कि सर मेरी कार का जो भी आप मेरे लिए कार निकाल रहे हो तो उसको इनवॉइस जनरेट मत करना, मैं पहले उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूं कि मैं कार ले रहा हूं उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। जैसे ही आप ये चीज बोलोगे तभी डीलर बोलेगा कि सर इनवॉइस जनरेट हो रही है। तो आप उसको वहीं रोक दीजिएगा कि सर अगर मेरे को कोई भी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होगी तो मैं डिलीवरी नहीं लूंगा, तो मेरे नाम से अभी गाड़ी रजिस्टर मत कीजिए, मैं डिलीवरी लूंगा तब जब मैं गाड़ी को फाइनल कर दूंगा कि हाँ ये गाड़ी मैं लूंगा। क्योंकि मैं प्री इंस्पेक्शन से पहले गाड़ी नहीं लूंगा किसी भी हालत के अंदर। तो वो वहां पर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो रहा है, बोलते हैं ना रेडी, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी इनवॉइस जो होती है उसके अंदर आपकी गाड़ी का जो भी चेसिस नंबर है आपके नाम से रजिस्टर किया जाता है वो। और जब एक बार वो रजिस्टर हो जाता है तब बहुत ही रेयर केस के अंदर, कि भाई बहुत ही गाड़ी के अंदर ज्यादा ही फॉल्ट है, आप बिल्कुल डिलीवरी लेने के लिए मना कर रहे हो, तब वो कैंसिल हो सकता है। नहीं तो वो कैंसिल नहीं होता, डीलर उसको किसी भी हालत में कंसीडर नहीं करेगा और आपको वो गाड़ी
दे देगा। तो इसलिए जब भी डीलर का आपके पास फोन आए तो बता दीजिएगा कि सर मेरी गाड़ी का जो इनवॉइस आप जनरेट कर रहे हैं, जो भी आप गाड़ी मेरे लिए मार्क कर रहे हैं, कृपया करके अभी उसको यानी कि इनवॉइस के अंदर इंक्लूड ना करें। मैं जब आप मेरे लिए ईयर मार्क करके रखें, मैं आऊंगा डिलीवरी लेने के लिए तो मैं चेक करूंगा, मैं वेट कर लूंगा आपका 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे जितना भी है, लेकिन मैं पहले प्री इंस्पेक्शन करूंगा जो मैं कार ले रहा हूं वो बिल्कुल ठीक ठाक है या नहीं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। ये चीज इसलिए जोर दे के बोल रहा हूं क्योंकि भाई यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनकी इनवॉइस जनरेट हो जाती है, चेसिस नंबर वगैरह व्हीकल उनके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है, और उसके बाद उनको कुछ कमी नजर आती है, छोटी मोटी कमियां होती है, मैक्सिमम बड़ी कमी नहीं होती गाड़ी के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ, छोटे मोटे स्क्रैच हो गया, कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट छोटा मोटा हो गया, तो फिर भी हम नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम कंसीडर क्यों करें? जब डीलर हमारे साथ कोई भी कुछ भी चीज कंसीडर नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? तो इस चीज को थोड़ा इंश्योर कीजिएगा। दूसरी बात, पहला पॉइंट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आधे लोग क्या है, पहला पॉइंट सुन के ही वीडियो को छोड़ देते हैं, इसलिए आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं जो छोड़ने वाले हैं अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं तो। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, जब डीलर आपको कोई एक टाइम स्लॉट देता है तो आप उसको बताइए कि मैं जो डिलीवरी है वो डे टाइम के अंदर लूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दिन के समय में जब आप कार की डिलीवरी लेते हैं तो आपको क्या है, कार का जो एक्चुअल में जो चीज है वो आपको नजर आता है। लाइटिंग के अंदर अगर आप कार की डिलीवरी लेते हैं तो मान के चलिए कि भाई आपको आधी चीजें तो पता ही नहीं चलेगी, उस कार के अंदर छोटे मोटे स्क्रैच तो ऐसे ही छुप जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके उसको डे लाइट के अंदर डिलीवरी लेने की कोशिश करें, और हो सके तो आप अपने साथ में किसी ऐसे अपने भाई बंधु को जो जानकार है कार का, तो उसको ले जाएं और थोड़ा डिटेल में चेक करें। जो तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है उसका एक्सटीरियर। कहने का मतलब कि गाड़ी के ऊपर बाहर की साइड में कोई स्क्रैचेज नहीं है, कोई रीपेंट वगैरह तो नहीं है। आप बोनट खोल के देखेंगे तो आपको लगे कि हाँ यार ये चीज शायद स्क्रैच हो रखी थी लेकिन थोड़ा पेंट किया हुआ है, तो आप इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, किलोमीटर रनिंग। यानी कि जो आपकी नई कार होती है वो गोदाम से शोरूम पहुंचने के लिए किलोमीटर रन करती है, तो वो किलोमीटर आपके 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 50 60 यानी कि 100 तक आप डिलीवरी ले सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। कई बार क्या है, 1-2 चक्कर ज्यादा फालतू लग जाता है, इसलिए इस चीज को थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 से ज्यादा आपकी कार रन हो रखी है तो आप वो कार की डिलीवरी ना लें, एक्सेप्ट अगर डीलर के पास उसका बिल्कुल रीजनेबल कोई रीजन है कि भाई हाँ सर इस वजह से ये कार इतनी किलोमीटर ज्यादा चल गई है, तो नहीं तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर मेरे को बिल्कुल फ्रेश कार चाहिए, यानी कि जो 40 50 60 किलोमीटर तक रन हुई है, तो बस इस चीज को थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि 5th पॉइंट है, वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर। दोस्तों ईयर तो सिंपल सी बात है कि आप 2020 में ले रहे हो तो 2020 का ही मिलेगा, लेकिन बात आती है मंथ की कि भाई मंथ के अंदर आपको कौन से महीने की मैन्युफैक्चरर कार जो है डीलर आपको दे रहा है। उसको चेक करने के लिए दोस्तों गाड़ी के ऊपर एक VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होता है, यानी कि वो हर कंपनी की कार का अलग अलग होता है, उसको डिकोड करना होता है। उसको डिकोड करने से आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर पता चल जाता है कि ये गाड़ी कब कौन से महीने में बनी है और कौन से सन की है, यानी कि कौन से ईयर की है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर गाड़ी को चेक नहीं करते कि कौन से महीने की बनी है, तो आपको जब गाड़ी की RC जनरेट हो जाती है तो वहां पर आपको लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट की ये गाड़ी इतने तारीख को बनी है और इतने तारीख को रजिस्टर्ड हुई है। तो आप ध्यान में दीजिएगा कि गाड़ी 1 या 2 महीने पुरानी हो सकती है, क्योंकि उतना सेल परचेज में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी मान के चलिए कि अगर आप एट प्रेजेंट अगस्त चल रहा है और आप गाड़ी ले रहे हैं फरवरी की, मार्च की,
तो ये बिल्कुल भी ना करें। आप बोलें कि भाई मेरे को फ्रेश पीस चाहिए जो आपका लेटेस्ट स्टॉक में आया है, तो क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों ये चीजें ना आपको जब एस्टिमेट बनाते हैं ना उसी टाइम आपने ये चीजें बोलनी है। अभी क्या करेंगे, कुछ भाई स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्किप कर करके देखते रहेंगे, और वो इन जो बातें होती हैं, बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। प्राइस का क्या है, प्राइस तो आपको डीलर के पास जाके कभी भी मिल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। बातें होती हैं ये कि भाई आपको जो चीज बताई जा रही है उस चीज के ऊपर ध्यान दो। बाद में प्रॉब्लम आने के बाद अगर आप फिर वीडियो देखते हो तो उसका कोई फायदा है नहीं। अगर आपको पहले वार मूवी के अंदर ये बता दी जाए कि भाई जो टाइगर श्रॉफ है वही विलन है, तो आपको घंटा मजा नहीं आएगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके अंदर जो जो बातें बता रहा हूं उसके अंदर थोड़ा सा इंश्योर कीजिए, और उसके बाद गाड़ी के बारे में सोचिए कि आपको क्या क्या एक्शन लेना है। अगर दोस्तों मान के चलिए कि भाई गाड़ी के अंदर कुछ ज्यादा फॉल्ट हो रखा है और गाड़ी की डिलीवरी लेने की कंडीशन में आप नहीं हैं, तो आप वहां से उस गाड़ी की डिलीवरी बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि डीलर को क्या है, एक इनवॉइस की कॉपी वापिस सीएसडी रिकॉर्ड के अंदर यानी कि सीएसडी डिपो के अंदर भेजनी होती है उनके रिकॉर्ड के लिए कि आपने जो गाड़ी का एलएस काटा है क्या वही गाड़ी अपने कस्टमर को दी है या किसको दी है, उसकी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यानी कि उसके अथॉरिटी लेटर पूरा एक सेट बना के वो वापस सीएसडी डिपो या कंसर्न यूनिवर्सिटी को देता है। अगर आप डिलीवरी नहीं लेंगे तो सिंपल सी बात, आप कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन करेंगे तो डीलर को फिर बताना पड़ेगा कि भाई ये कारण है। आपका रीजन एक्चुअल में जेन्युइन होना चाहिए उस टाइम, ये नहीं है कि आप छोटी ही चीज के लिए ही आप डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए आपके पास अगर सॉलिड रीजन है तो आप उस गाड़ी की डिलीवरी भूल के भी मत लें। अगर आपने एक बार डिलीवरी ले ली उसके बाद आप कुछ भी करते रहना, आपको कोई नहीं सुनेगा, कोई भी सुनवाई नहीं होगी आपकी कहीं भी। तो इसलिए ये चीजें डिलीवरी से पहले ही आपने सोचनी है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो ये इंफॉर्मेशन मैंने बताई है ये पसंद आई होगी, और आप जब भी कार खरीदने का मूड बनाएंगे तो कृपया करके इन वीडियोस को जरूर देखेंगे और इन बातों को जरूर में ध्यान रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप एक अच्छी डील करके आए। क्योंकि जब आप अच्छी डील करेंगे तभी हमारा जो चैनल का मोटिव है यानी कि जो मकसद है वो पूरा होगा कि हाँ यार हम कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस पर्सनल की हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी इन फ्यूचर नोटिफिकेशन होगा हमारा वीडियोस का वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।